स्टार्ट कीजिए सर। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षण उपक्रम 2020 में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। कोविड-19 के चलते हुए हमारा जो भी फिलहाल ऑनलाइन हो रहा है, ये सभी बच्चों को पता है। और हमारे बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग ने जो महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, उसी में सभी का मैं कर्डक मुरलीधर बबन मोतीशा लेन मनपा माध्यमिक हिंदी शाला में पिछले कार्यरत हूँ और आज हम पढ़ेंगे गणित भाग 1 10वीं कक्षा का छठा चैप्टर, जिसका नाम है, उसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि वृत्तालेख कैसे बनाते हैं, उसकी रचना क्या है, उसका डिफिनेशन परिभाषा क्या है, ये सब हमने पिछली लेक्चर में देखा है। देखेंगे कि सांख्यिकी में वृत्तालेख कैसे बनाते हैं और उसका उपयोग हमारे दैनंदिन जीवन में कैसे करते हैं। तो चलो आइए जानेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। कि देखो मित्रों, बहुत सारे सांख्यिकीय आंकड़े जो हमारे सामने होते हैं और हम उसे आलेख के द्वारा प्रस्तुतिकरण करने के लिए बहुत सारे आलेखों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल स्तंभालेख, बारंबारता बहुभुज और रिक्तालेख का भी ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम रिक्तालेख के बारे में पढ़ना चाहेंगे और आइए कि आज हमें गणित भाग 1 सांख्यिकी में जो रिक्तालेख है उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो सर्वप्रथम हमें पढ़ना है रिक्तालेख की परिभाषा। उसके बाद बना सकते हैं, ये एसएससी एग्जाम के लिए 3 मार्क के लिए प्रश्न पूछा जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये रिक्तालेख बनाना। इसके बाद हम देखेंगे कि रिक्तालेख प्रश्न संग्रह 6.6 ये पूरा इसके ऊपर निर्भर है। तो हम आइए इसमें आपको ये सीखने के बाद विद्यार्थियों में तो आप सोचे होंगे कि अरे हम ये पढ़ेंगे लेकिन हमारा उपयोग क्या है इसमें पढ़ने के बाद। देखो, इसमें हमें दैनंदिन जीवन में, आपको तो सभी बच्चों को एग्जाम में तो मार्क मिलने ही वाला है, परंतु दैनंदिन जीवन में हम इसका किस तरह उपयोग करेंगे वो भी यहाँ महत्वपूर्ण है। तो हमारे भीतर एक क्षमता विकसित होगी कि अगर आपके सामने विशेष प्रकार की जानकारी एकत्र करके आप चित्र रूप में या आलेख रूप में उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप विशेष आलेख का चुनाव कर पाएंगे। ये आप में एक बड़ी हासिल, आप में ये क्षमता आएगी बड़े तौर पर। अब हम देखेंगे कि रिक्तालेख की परिभाषा क्या है। इससे पहले जानेंगे कि आपने ये रिक्तालेख इससे पहले कभी देखा है क्या? देखा है, बिल्कुल। कक्षा 9वीं या इससे पहले हमारे स्कूल में दीवारों के ऊपर ये देखो, ये पहला जो चित्र है भूभाग और पानी का, इससे हमें क्या पता चलता है? सिंपल है कि इससे हमें ये पता लग पाता है कि सबसे अधिक पानी का भाग हमारे पृथ्वी पर ज्यादा है और भूभाग पानी की कंपैरिजन करते हुए कम है। तो रिक्तालेख का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो रिक्तालेख का उपयोग हम किसी भी घटकों का
अनुपात दर्शाने के लिए वृत्तालेख में जो सेक्टर होते हैं उसमें दर्शाने के लिए हम वृत्तालेख का उपयोग करते हैं। तो देखो यहाँ भूभाग में 29% और पानी का 71% यह अनुपात दिखाया गया है। इसके बाद देखो दूसरे डायग्राम में राइट साइड जो आपके सामने डायग्राम है उसमें देखो कि हवा में विभिन्न घटकों का अनुपात है, विभिन्न घटकों का अस्तित्व है और ये विभिन्न घटक जो है ये वृत्तालेख में हम लोगों ने अनुपात में दिखाए हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन 78% है, सबसे अधिक है हवा में, और ऑक्सीजन 21 जो हमारा प्राणवायु हम उसे कहते हैं, और अन्य गैस जो कि एक 1% है। इस तरह जो घटक होते हैं वो हम इस वृत्तालेख में दिखा सकते हैं। अब देखते हैं कि वृत्तालेख की परिभाषा। देखो वृत्तालेख में जो सांख्यिकीय सामग्री होती है वो संपूर्ण वृत्त में दर्शाई जाती है, और वो जो सामग्री है वे विभिन्न घटक जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में उस त्रिज्याखंड के रूप में दर्शाई जाती है। हम त्रिज्याखंड के लिए यहाँ 10वीं में द्वै त्रिज्य का ये शब्द का उपयोग करेंगे। देखो डायग्राम में ओ ये वृत्त केंद्र है और ओ ए ये एक त्रिज्या है और ओ बी ये भी एक त्रिज्या है। ओ ए त्रिज्या और ओ बी त्रिज्या यानी टोटल 2 त्रिज्या हो गई, इसलिए ये शब्द कहा गया है द्वै त्रिज्या। और ये दोनों के बीच में जो छायांकित भाग आपको दिखाया गया है वो है अर्थात द्वै त्रिज्य। इसको हम 8वीं कक्षा में 7वीं कक्षा में त्रिज्याखंड का कहा करते थे, लेकिन अभी इसका अलग शब्द है वो है द्वै त्रिज्य। तो वृत्तालेख की परिभाषा में आप लोगों को एक सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि अगर आपके सामने दिए हुए आंकड़े जो भी होंगे उसको पूरे संपूर्ण वृत्त में त्रिज्याखंड के स्वरूप में अगर हम प्रदर्शित कर पाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, वृत्तालेख कहेंगे। तो आइए हम एक वृत्तालेख का उदाहरण देखते हैं कि हमें वृत्तालेख की आवश्यकता क्यों पड़ी है। देखो बच्चों, अगर आपको पूछा गया 10वीं के विद्यार्थियों को पूछा गया कि 120 विद्यार्थी है, फॉर एग्जाम्पल 120 विद्यार्थियों में सभी बच्चों को पूछा गया कि आपका सबसे अधिक पसंदीदा खेल कौन सा है, तो सभी बच्चों ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने जो अपने खुद को जो खेल पसंद है वो सब आंसर दिए हैं, और उसके आधार पर हम लोगों ने यहाँ एक वृत्तालेख बनाया है। वो सब इंफॉर्मेशन जो सामग्री है, सांख्यिकीय सामग्री, वो हम लोगों ने इस वृत्तालेख में दर्शाई है। और अभी आप लोगों को मैं कुछ सवाल पूछूंगा, वो आप लोग ध्यान दीजिए। इस डायग्राम से या वृत्तालेख से हमें तुरंत सांख्यिकीय सामग्री का रिप्रेजेंटेशन कहाँ ज्यादा किया है, कहाँ कम किया है, वो और सभी सवालों के उत्तर भी हमें यहाँ मिल पाएंगे। देखिए, पहला अधिक पसंदीदा खेल कौन सा है, तो जो 120 विद्यार्थी है उसमें सबसे अधिक खेल कौन सा पसंद है बच्चों को, तो यहाँ देखो क्रिकेट। सभी बच्चों को यानी 37% बच्चों को क्रिकेट ज्यादा सबसे पसंद है। तो ये जो इंस्टेंटली हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाते हैं, ये जानने के लिए का उत्तर निकालने के लिए हम वृत्तालेख का उपयोग करते हैं। दूसरा सवाल है कि कितने प्रतिशत छात्रों को खो खो पसंद है, तो कितने प्रतिशत छात्र यहाँ खो खो में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं मैं, तीसरा खो खो है। तो खो खो
टोटल 13% बच्चों को पसंद है, 13% बच्चों को ही खो खो पसंद है। तो इससे हमें ये पता चल पाता है कि सबसे अधिक क्रिकेट पसंद है और सबसे कम खो खो और उससे भी कम कबड्डी, ये खेल बच्चों को पसंद है। तो आप लोग समझ यहाँ चुके होंगे कि वृत्तालेख की आवश्यकता क्यों हमें यह महसूस हुई है। तो सांख्यिकीय सामग्री का प्रतिरूपण करने के लिए और इंस्टेंटली हम उस जानकारी को अर्थपूर्ण समझ सकते हैं, इसके लिए वृत्तालेख की आवश्यकता हमें महसूस हुई थी। इसके बाद हम जाएंगे कि ये जो वृत्तालेख है ये बनाते कैसे हैं। रित जो है उस ये पूरा रित टोटल 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है बच्चों? 360 डिग्री का। अब इसमें जो होता है यानी रिक्त केंद्र हम उसे बोलते हैं, वहां हमें जो दिए हुए घटक होते हैं उसका कुछ परसेंट या उसका कुछ अंश में उसको किसी सेक्टर में डिवाइड करना पड़ता है। तो देखो यहाँ केंद्र कोण जो एक महत्वपूर्ण संकल्पना हमारे सामने आती है, क्योंकि ये जो कोण है ये है, इसलिए इसे केंद्रीय कोण कहा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण एक संकल्पना है। तो देखिए यहाँ केंद्रीय कोण का माप जो हम थीटा बोलते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखो सामने कि संबंधित घटकों की संख्या बटे कुल घटकों की संख्या, यानी बहुत सारे घटक दिए होते हैं और बटे कुल घटकों की संख्या, यानी जो दिए हुए घटक है वो सभी का कुल यानी समेशन एडिशन करना है और जो भी आएगा वो घटकों की संख्या रहेगी, कुल घटकों की संख्या रहेगी और इन दोनों अनुपात को हम गुना करेंगे 360 डिग्री से। क्यों? क्योंकि पूरा रिक्त का माप 360 डिग्री होता है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद सॉरी, जो भी हमें जो सामग्री दी गई है वो प्रत्येक घटक उससे संबंधित द्वैत त्रिज्या में हम लोग दिखाएंगे। वो हम आगे चलते आपको ये पता चलेगा कि हम द्वैत त्रिज्या या त्रिज्या खंड में उस रिक्त का विभाजन किस तरह करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संग्रह 6.6 का पहला एग्जाम्पल। तो देखो बच्चों प्रश्न संग्रह 6.6 का पहला एग्जाम्पल मैं पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। किसी रक्तदान शिविर में विभिन्न आयु गट के 200 व्यक्तियों द्वारा किया गया रक्तदान दिया गया है। इसके आधार पर वृत्तालेख खींचिए। पहले जो भी सवाल हम पढ़ते हैं उसको पहले समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। कुल 200 व्यक्तियों ने पार्टिसिपेशन किया है रक्तदान ब्लड डोनेट करने के लिए। और नीचे एक सारणी दी गई है, हॉरिजॉन्टल एक सारणी दी गई। जो 200 व्यक्तियों द्वारा जो रक्तदान किया गया है उन सभी व्यक्तियों के आयु के गट जो कि वर्ष में दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 से 25 कितने रक्तदान दिया है, ऐसे 80 लोग हैं। 25 से 30 60 लोग हैं। 30 से 35 लोग हैं और 35 से 40
लोग हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग ये सवाल किस तरह हल करेंगे और इसका जो रिक्ता लेख है वो कैसे बनाएंगे, ये एक वीडियो के जरिए हम यहाँ देखेंगे। देखो, रिक्तालेख बनाने के लिए हमें जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो है केंद्रीय कोण का माप। केंद्रीय कोण का माप, जो हम जिसे थीटा कहते हैं, वो निकालने के लिए आपके सामने मैंने पहले ही स्क्रीन में आपको बताया था कि केंद्रीय कोण का माप थीटा इज इक्वल टू घटक की संख्या बटे कुल घटकों की संख्या, कुल घटकों की संख्या। और ये दोनों अनुपात को हम 360 डिग्री से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब जो हमें प्रश्न संग्रह 6.6 का जो पहला एग्जाम्पल था, जो हॉरिजॉन्टल 2 कॉलम दिए थे, वो यहाँ मैं वर्टिकली लिख रहा हूँ पहले 2 कॉलम में। तो पहले में मैंने लिखा है आयु, जो कि वर्षों में है। दूसरे कॉलम में लिखेंगे हम लोग व्यक्तियों की संख्या। तो और तीसरे कॉलम में जो ऊपर दिया गया है हमारा सूत्र, केंद्रीय कोण का माप, जो कि अंश में रहेगा। तो आइए एक एक करते हुए हम आगे लिखते हैं। 20 से 25, 25 से 30, पहले हम एक एक कॉलम पूरा कर लेते हैं। उसके बाद 30 से 35 और 35 से 40 ऐसे आयु के गट दिए गए हैं। और यहाँ व्यक्तियों की संख्या दी गई है 20 से 25 80, 25 से 30 60, 30 से 35 35 और 35 से 40 25 लोग व्यक्तियों ने यहाँ रक्तदान किया गया है। और टोटल कुल कितने व्यक्ति थे, यह आप सभी को पता है कि हमारे उदाहरण में ही दिया था कि कुल 200। कितने बच्चों, 200। तो गिन लेते हैं। देखो, 5 और 5 10, हासिल 1, 8 और 1 9 14, 15 और 5 20। तो टोटल 200 लोग इस रक्तदान शिविर में शामिल हुए थे। अब देखते हैं केंद्रीय कोण का माप हम किस तरह निकालते हैं। तो घटक की संख्या बटे कुल घटकों की संख्या गुना 360, इस सूत्र के जरिए हम निकालेंगे। तो घटक की संख्या है 80 बटे कुल कितने हैं, कुल 200, गुना पूरे रिक्त का माप, पूरे रिक्त का माप जो कि है 360 डिग्री। अब यहाँ देखो, हम गुना भाग करेंगे, 0 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, 2 एकम 2, 2 गुना 4 8 और 36 गुना 4, ये देखो बगल में मैं कर रहा हूँ। तो 4 का पाड़ा सभी बच्चों को आता है, 4 सब 24 और 4 गुना 3 12 और 2 14, यानी टोटल कितने हो गए, 144 अंश। सभी बच्चे ध्यान दें कि इस तरह हम सभी कोण निकालेंगे। अब दूसरा निकाल रहे हैं हम लोग, 60 बटे 200 गुना 360 इज इक्वल टू, देखो 0 0 कैंसल, 1 0 कैंसल, ऊपर वाले कैंसल, 2 से भाग देंगे 36 को, तो 18 बार कटेगा। और 18 गुना 6 8 सक 48, यानी 8, हासिल 4 और 6 कम 6 और 4 10, 108। डायरेक्ट 18 का भी पारा हम यहाँ गिन सकते हैं। तीसरा है 35 बटे 200 गुना 360, 0 कैंसल 0 कैंसल। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, सॉरी, ये 0 कटा, ये 0 कटा। अब ये दोनों 20 और 35 5 के पाड़े में हैं,
तो 5 के पहाड़े में भी 4 नंबर पे है और 35 7 नंबर पे है। इसके बाद 4 के पहाड़े में 36 9 नंबर पे है और लास्ट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 7 गुना 9 63। इसके बाद लास्ट है 25/200 गुना 360 डिग्री। यहाँ भी जीरो कैंसल, ये दोनों 20 और 25 5 के पहाड़े में है, ये 5 नंबर, ये 4 नंबर, और 4 के पहाड़े में 36 9 नंबर पर कटेगा और 5 गुना 9 टोटल 45 डिग्री। अब हम ये सभी जो कोण हमें मिले हैं उसको जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा, 360 डिग्री यहाँ हमें मिलेगा। तो हमारा जो आंसर है वो सही आया है, क्योंकि पूरे वृत्त का माप क्या होता है, 360 डिग्री। अब आइए कि वृत्तालेख की संरचना किस तरह करते हैं, ये देखने के लिए हमारे सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, साहित्य है, सामग्री है। आप लोगों को आप लोग इससे परिचित हैं। देखो, एक गोला प्रकार में आप लोग उचित त्रिज्या लेकर एक सर्कल बनाएंगे। सर्वप्रथम पहली कृति बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेज के हिसाब से कोई त्रिज्या लेकर एक सर्कल बना सकते हैं। फिर वृत्त पर एक त्रिज्या ये स्केल की सहायता से यहाँ निकाली है, ड्रॉ की है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण जो साहित्य है हमारे कंपास में वो है चांदा। अब यहाँ देखना है, जो अभी मैंने झूम किया है वो जो पॉइंट दिखा रहा हूं मैं, ये इस वृत्त केंद्र पर रखना है, और ये जो बेस लाइन दिखाई दे रही है आप सभी बच्चों को, ये इस त्रिज्या पर रखना है। देखो, मैंने ये बेस लाइन यहाँ मैच की है। अब यहाँ मैं वृत्त केंद्र पर देखो, मैंने अपना यहाँ फिंगर रखा है बाई तरफ, लाइन है वो मैच की है, और मुझे कोण बाई तरफ से निकालना है, तो हम काउंटिंग राइट तरफ से करेंगे। तो यहाँ देखो, 0 से लेकर हम स्टार्टिंग करेंगे, और हमारा पहला कोण कितना था, 100। तो देखो, पहला 144 डिग्री पर हम लोगों ने मार्किंग किया है, और स्केल के सहायता से हम दूसरी त्रिज्या यहाँ इस तरह वृत्तालेख में हमारा यह पहला त्रिज्याखंड यानी द्वित्रिज्या यहाँ हम लोगों ने बनाया है, और वो है 144 डिग्री का 20 से 25 वर्ष। इस तरह अब दूसरा जो अंश जो माप है, कौन सा, 25 से 30। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो जो बेस लाइन दूसरी जो त्रिज्या थी वह हमारे सामने, इन फ्रंट आवर फेस, हमारे सामने आनी चाहिए। इस तरह हम उसको थोड़ा पेज को घुमा लेंगे ताकि हमें इजी पड़ सके और हम कंफ्यूजन नहीं होंगे, हमारा कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए हम इसको घुमा लिए। और अब हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि सेंटर पॉइंट, चांदा का सेंटर पॉइंट हम वृत्त के केंद्र पर रखेंगे, और फिर से हम घड़ी की विपरीत दिशा में कोण बना रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि हम राइट तरफ से कोण मेजरमेंट कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा जो कोण है, केंद्रीय कोण, वो है 108 डिग्री का। 100 और 110 के बीच में एक छोटी रेखा है, और उसके बाद 3 रेखा, यानी 108 डिग्री यह हमारा माप हुआ है। और ये हम स्केल की सहायता से इस तरह हमारा दूसरा कोण, केंद्रीय कोण बन चुका है यहाँ 108 डिग्री का।
30 से 35 डिग्री का कोण हम यहाँ निकालेंगे। तो उसके लिए फिर से वही प्रोसेस है। चांदा लेकर फिर से केंद्र में सेंटर पॉइंट रख के मिड पॉइंट रखें, बेस लाइन को मैच करना है त्रिज्या से, और हमारा नया कोण कितना है जो कि 80 डिग्री, वो हम स्केल की सहायता से उसे जोड़ लेंगे। ये बना है 30 से 35 का, हाँ 36 डिग्री, और ये बना है 30 से 35 आयु वाले लोगों का गट है ये। और लास्ट जो बचा है वो कितना है, हम यहाँ देखते हैं। वो यहाँ मेजरमेंट करेंगे तो 45 के करीब आ रहा है। तो हमारा लास्ट जो कोण था वो 45 डिग्री का था, जो कि 35 से 40 के लोगों का, आयु गट के लोगों का था। 45 डिग्री, और आयु गट है 35 से 40 वर्ष। इस तरह पहला जो एग्जाम्पल था वो हमारा हो चुका है। और आइए हम, अगर आप लोग इसको नहीं समझ पाए होंगे तो एक और पीपीटी यहाँ मैंने बनाई है, उसे अच्छे से देखना है। तो देखो, हम पहले एक उचित त्रिज्या का सर्कल लेंगे, और स्केल की सहायता से वृत्त केंद्र से वृत्त के ऊपर एक त्रिज्या बनाएंगे। फिर से चांदा लेकर हम, हमारा जो पहला कोण था, केंद्रीय कोण था, जो कि 144 था। तो देखो 40 के बाद 4 लाइन यानी 144 डिग्री। यहाँ पेंसिल की मदद से हम लोगों ने यहाँ टिक मार्क किया है, मार्किंग की है, और स्केल की सहायता से उसको जोड़ दिया है। तो ये बन गया हमारा पहला त्रिज्या खंड, जो कि 144 डिग्री का है, और आयु गट 20 से 25 के उम्र के बीच का है। देखो 20 से 25। आइए हम आगे 25 से 30 आयु गट का एक केंद्रीय कोण बनाते हैं, जो कि 63 डिग्री का था, सॉरी 108 डिग्री का था। देखो चांदा की मदद से हम लोगों ने यहाँ दूसरी त्रिज्या पर चांदा रखे दाहिनी तरफ से गिना है, और 108 डिग्री पर मार्किंग पेंसिल से किया है, और स्केल की मदद से हम लोगों ने इसको जोड़ दिया है। तो ये दूसरा जो केंद्रीय कोण बन चुका है हमारा, वो है 108 डिग्री का, और आयु गट है 25 से 30।
इसके बाद आयुगत 30 से 35 निकालने के लिए हमारा केंद्रीय कोण कितना था? तो हमारा केंद्रीय कोण 63 डिग्री का था, 63 डिग्री का था। तो देखो तीसरी जो त्रिज्या हमने ड्रॉ की थी उसके ऊपर हम लोगों ने चांदा रखा है केंद्र के रिक्तक के केंद्र के ऊपर, और 163 डिग्री का कोण हम लोगों ने इस पट्टी की सहायता से वो त्रिज्या खींचकर निकाला है। तो आइए उसे मेंशन करते हैं। डिग्री केंद्र ये कोण 63 डिग्री और आयुगट है 30 से 35। और जो लास्ट वाला बचा है वो तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि हमारा एक ही केंद्रीय कोण बचा है और वो आयुगट है 35 से 40 और वो केंद्रीय कोण था हमारा 45 डिग्री। तो देखो बच्चों यहाँ मैंने एक मैन्युअली जो मैंने मेरे हाथ से बनाया था और एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों भी आपके काम आएंगे। इसके लिए मैंने ये दोनों भी डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ कि 6.6 का जो पहला एग्जाम्पल था वो हम किस पद्धति से हल किया है। आइए अभी हम थोड़ा सा एक रिवीजन करते हैं कि रिक्तालेख खींचने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, किस साहित्य की जरूरत होती है। तो रिक्तालेख खींचने के लिए हमारे पास 4 चीजें होनी चाहिए। पहला है पेंसिल, दूसरा है स्केल, तीसरा है गोला प्रकार और चौथा है चांदा प्रोट्रैक्टर। आइए हम अभी प्रश्न संग्रह 6.6 का दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब ये किस तरह हल करेंगे ये भी देखना जरूरी है। पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। प्रश्न संग्रह 6.6 का दूसरा एग्जाम्पल, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। किसी विद्यार्थी इस जानकारी को रिक्तालेख द्वारा दिखाइए। मतलब टोटल प्राप्त अंक कितने हैं? 100 और विभिन्न विषय आपके सामने रखे गए हैं। पहला विषय है अंग्रेजी, दूसरा है मराठी, तीसरा है विज्ञान, चौथा है गणित, पांचवा समाजशास्त्र और छठा सब्जेक्ट है हिंदी। और किसी विद्यार्थी को मतलब हमें मालूम नहीं कि किसी कौन से बच्चों को कितना मार्क मिला है, लेकिन हमें ये पता है कि 50 अंक मिले हैं किसी विद्यार्थी को। एक विद्यार्थी को एक अंग्रेजी सब्जेक्ट में 50 मार्क मिले हैं, मराठी में 70 मार्क मिले हैं, विज्ञान में 80 मार्क मिले हैं, गणित में 90 मिले हैं, समाजशास्त्र में 60 मिले हैं और हिंदी में 50 मिले हैं। तो अब इस सामग्री से सांख्यिकीय सामग्री से हम लोग किस तरह यह रिक्तालेख बना पाएंगे, आइए देखते हैं। देखो पहले मैंने जो उपरोक्त जो प्रश्न दिया था उसकी सारणी पहले से ही ड्रॉ करके रखी है, लिख के रखी है। देखो विषय है अंग्रेजी, मराठी, विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र और हिंदी। और किसी विद्यार्थी को अंक मिले हैं 50 अंग्रेजी में,
मराठी में 70, विज्ञान में 80, गणित में 90, समाजशास्त्र में 60 और हिंदी में 50। तो टोटल कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं ये निकालना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें उस घटकों का जो कुल होता है उसी से ही भाग देना पड़ता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल अंक हुए हमारे 400 और हम केंद्रीय कोण की मदद से अब हम घटक की संख्या बटे कुल घटकों का कुल गुना 360 डिग्री, इससे केंद्रीय कोण का माप निकालेंगे। तो पहला है हमारा 50 अंक अंग्रेजी सब्जेक्ट का, तो पहले लेंगे हम 50 बटे कुल घटकों का कुल कितना है, टोटल 400 गुना 360 डिग्री। यहाँ देखो एक जीरो कटा, ये एक जीरो कटा, एक अंश स्थान का एक जीरो था और एक हर स्थान का एक जीरो था। इसके बाद ये दोनों कट गए। इसके बाद फिर एक अंश स्थान का एक जीरो और एक हर स्थान का जीरो कट गया, यानी ऊपर के दो जीरो और नीचे के दो जीरो कट गए। 4 एकम 4, 4 के पहाड़े में 36 है 9 नंबर पे, तो वो 9 टाइम्स कटेगा। 9 गुना 5 यानी 45 डिग्री। इसी प्रकार हम लोग मराठी का केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो मराठी का अंक मिला है 70 बटे कुल 400 गुना 360 डिग्री। फिर से यहाँ ऊपर के दो जीरो और हर स्थान के दो जीरो कट जाएंगे। देखो 70 बटे 400 गुना 360 इज इक्वल टू, ए जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया। 4 के पहाड़े में 36 9 नंबर पे है, तो 9 बार कटेगा और 9 गुना 7 63 डिग्री। यह है मराठी सब्जेक्ट का केंद्रीय कोण। अब है विज्ञान का केंद्रीय कोण निकालने के लिए 80 बटे कुल 400 गुना 360 डिग्री। फिर से यहाँ वही प्रोसीजर करेंगे, एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया। फिर 4 के पहाड़े में 36 9 नंबर पे है, तो 9 गुना 8, सभी को पता है हमारे पहाड़े याद होने चाहिए, 72 डिग्री। इसके बाद है गणित सब्जेक्ट का केंद्रीय कोण। 90 अंक मिले हैं, घटकों की संख्या 90, कुल घटकों का संख्या है 400 गुना 360 डिग्री। यहाँ जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो कैंसिल, 4 एकम 4, 4 9 36 और 9 गुना 9 81 डिग्री। इसके बाद है समाज शास्त्र। साठ बटे 400 गुना 360। सभी जगह हमें यही प्रोसीजर करना है। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है केंद्रीय कोण का। देखो यहाँ जीरो कट गया, यहाँ जीरो कट गया, ये जीरो कटा, ये एक जीरो कटा। इसके बाद 4 एकम 4, 4 9 36, 9 गुना 6, टोटल आए हमारे 54 54 डिग्री। अब लास्ट बचा है हिंदी का केंद्रीय कोण 50 बटे 400 गुना 360 डिग्री, जो कि हमारा रिक्त का पूरे रिक्त का माप है। अब यहाँ जीरो कटेगा, ये एक जीरो कटेगा, ये एक जीरो और एक जीरो, अंश और हर का एक एक जीरो कट गया। इसके बाद 4 एकम 4, 4 गुना 9 36 और 9 गुना 5, टोटल आ गया हमारा 45 डिग्री। बहुत सिंपल है, ये गुना और भाग करना है। अब ये जो केंद्रीय कोण आया हमारा थीटा, ये सभी को हम जोड़ेंगे तो कुल कितना आना चाहिए। आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा जो पूरा रिक्त है वो होता है 360 डिग्री का। तो आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ मैं कुल करता हूँ। तो टोटल यहाँ आएंगे हमारे 32 और 4 36,
360 डिग्री। मतलब ये हमारे जो एंगल आए हैं वो एकदम सही है। तो आइए हम उचित त्रिज्या लेकर एक सर्कल बनाते हैं। देखो, जिन्होंने पहला सवाल जिनको समझ में नहीं आया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और मेरे हाथ से बनाया हुआ, तो आइए हम दूसरा सवाल करते हैं। थोड़ा अच्छा सा देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। तो पहले मैंने एक उचित त्रिज्या लेकर सर्कल बनाया है। उसके बाद स्केल की सहायता से, पेंसिल की मदद से वृत्त के केंद्र से वृत्त के ऊपर एक त्रिज्या खींची है। इसके बाद प्रोटेक्टर लेके यानी चांदा का उपयोग करते हुए पहला जो कोण है हमारा 45 डिग्री का, वो निकाल लेते हैं। उसके लिए ये जो मिड पॉइंट है वो हमें यहाँ रखना है और ये जो बेस लाइन है वो इस त्रिज्या से मिलाना है। और ये जो मैंने पेंसिल रखी है वो हमारी 22 साइड है। तो ये जो पॉइंट है प्रोटेक्ट चांदा का, तो हम वहाँ उस वृत्त के केंद्र पर रखेंगे और जो बेस लाइन है वो त्रिज्या को मैच करेंगे, उसके ऊपर रखेंगे। नीचे वाली त्रिज्या दिखाई देनी नहीं चाहिए ताकि हम समझ सकते हैं कि वो उसके ऊपर बराबर मैच हुई है। अब देखते हैं यहाँ से। देखो, मैंने प्रोटेक्टर अभी लेफ्ट हाथ में पकड़ा है, तो हम काउंटिंग अभी राइट साइड से करेंगे। देखो, हमारा पहला कोण है 45 डिग्री, तो 40 और 50 के बीच में यहाँ मैंने पेंसिल रखी है, वह मार्किंग किया है। उसके बाद पट्टी की मदद से हम लोगों ने 45 डिग्री का एक केंद्रीय कोण बना लिया है और वह लिखना है कि कितना कोण बना है 45 डिग्री और कौन से सब्जेक्ट का है, तो वो है अंग्रेजी सब्जेक्ट का। इसके बाद ऐसे ही जो 6 सब्जेक्ट हैं हमारे सामने, वो सभी सब्जेक्ट के जो केंद्रीय कोण बने हैं वो सभी केंद्रीय कोण यहाँ 1 बाय 1 आप लोगों को निकालना है। तो देखो, फिर से ये जो नई त्रिज्या बनाई है वहाँ हम ये मिड पॉइंट रखेंगे, केंद्र का मिड पॉइंट, चांदे का मिड पॉइंट वहाँ रखा और त्रिज्या के ऊपर हम लोगों ने वो बेस लाइन मैच की है। अब दूसरा हमारा केंद्रीय कोण है वो है 63 डिग्री। तो देखो, अब हम राइट साइड से काउंट करेंगे। तो देखो, 0, 10, 20 ऐसे करते करते 60 के बाद 3 रेखा, तो टोटल हो गए हमारे 63 डिग्री। तो देखो, यहाँ मैंने पट्टी की मदद से, स्केल की मदद से 63 डिग्री का कोण बनाया है। और वो हमारा कौन सा सब्जेक्ट था, तो वो हमारा मराठी सब्जेक्ट था। यानी मराठी, जिस बच्चे को मराठी में 70 मार्क मिले थे उसका केंद्रीय कोण बन चुका है 63%। देखो, अब हमें नया कोण निकालना है साइंस का, जो कि 72 है। वो जो हमने नई त्रिज्या खींची है उसके ऊपर यानी केंद्र के वृत्त पर ये पॉइंट रखा है और हमने राइट साइड से काउंटिंग चालू करते हुए 72 डिग्री 72 डिग्री पर हम लोगों ने मार्किंग की है और पट्टी की मदद से, स्केल की सहायता से हम लोगों ने उसको जोड़ने का यहाँ काम किया है। अब आइए हम वहाँ मेंशन करेंगे कि ये कौन सा सब्जेक्ट का और कितना डिग्री का
कोण बना है। तो ये हमारा 72 डिग्री का कोण बना है। और कौन से सब्जेक्ट का? तो ये है साइंस सब्जेक्ट का, यानी विज्ञान। अब इसके बाद है गणित सब्जेक्ट, जो कि 90 मार्क मिले थे और टोटल 81 डिग्री का कोण, केंद्रीय कोण बना था। तो देखो फिर से जो नई त्रिज्या है उसके ऊपर ये चांदार रखकर जो नई त्रिज्या निकाली थी उसको हमने मैच किया है। और दाहिनी तरफ से राइट भुजा साइड से हम लोगों ने काउंटिंग चालू करते हुए टोटल 81 यानी 80 के बाद एक रेखा, तो हमारा केंद्रीय कोण बन चुका है 81 डिग्री का। तो देखो यहाँ जो कोण बना है 81, वो सब्जेक्ट था गणित। इसके बाद सोशल साइंस यानी समाज शास्त्र, उसमें हमें टोटल 54 डिग्री का कोण बनाना है। और फिर हम चांदा की मदद से जो नई त्रिज्या बनाई है उसके ऊपर एक चांदा रखकर जो नई त्रिज्या हम लोगों ने बनाई थी उसके ऊपर मैच की है, उसके ऊपर रखी है। और राइट साइड से हम लोग काउंटिंग चालू करेंगे। तो राइट साइड से काउंटिंग चालू करना मतलब वहां जो आना चाहिए राइट साइड से, तो 0, 10, 20, 30 ऐसे करते करते 50 और 50 के बाद 4 लाइन, तो हो गए हमारे वो 54। पेंसिल की मदद से हम लोगों ने यहाँ टिक मार्क कर लिया है। और स्केल की सहायता से हम लोगों ने ये 54 डिग्री का कोण यहाँ सोशल साइंस का हम लोग बना चुके हैं। तो यहाँ मेंशन करेंगे सोशल साइंस का 60 डिग्री 54 डिग्री और सब्जेक्ट है सोशल साइंस यानी समाजशास्त्र। इसके बाद जो लास्ट वाला बचा है वो है हिंदी सब्जेक्ट, और उसका केंद्रीय कोण आप लोगों को तो पता ही है। अभी जो बचा है वो तो हमारा 45 डिग्री का ही होगा, तो उसे हम मेंशन करेंगे 45 डिग्री का। इसके बाद हेलो सर। हाँ हाँ सर, टाइम हो गया सर। कितना टाइम क्वेश्चन हो बचा है? गया, एक बचा था। हाँ, एक्सप्लेन कर लीजिए। ओके। वीडियो मत दिखाओ, हाँ सर। वीडियो नहीं दिखाओ क्या? नहीं, आप दिखा सकते हैं बट इसमें रिजोल्यूशन बहुत कम आता है ना, बाद में रिकॉर्डिंग देखने के बाद पता चलेगा कैसा आ रहा है। आप कंटिन्यू ठीक है कर लीजिए इसको। ठीक है ठीक। तो देखो हमारा लास्ट सवाल है 6.6 का तीसरा सवाल कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या सारणी में दी गई है। यह जानकारी के ऊपर आप लोगों को वृत्तालेख बनाना है। अब इसमें विभिन्न कक्षा दी गई है, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। और कौन से कक्षा ने कितने पेड़ लगाए हैं वो यहाँ अंक में दिए गए हैं कि पेड़ों की संख्या 5वीं कक्षा 40, 6ठी कक्षा 50, ऐसे करते करते 10वीं 10वीं कक्षा ने पेड़ों की संख्या लगाई है 75 डिग्री। तो आइए हम उसको किस तरह हल करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टैंडर्ड यानी कक्षा 5वीं में कितने नंबर थे ट्रीज के, यानी वृक्षों के जो पेड़ थे वो कितने लगाए थे 40। तो हमने जो पहले 2 एग्जाम्पल में देखा था कि पहले घटक की संख्या बटे कुल संख्या घटकों की संख्या। तो यहाँ देखो कुल घटकों की संख्या
कुल घटकों की संख्या यहाँ 360 है। इसके बाद छठी कक्षा उनका वृक्ष का पेड़ जिन्होंने लगाया है, वृक्षारोपण किया है, वो है 50 और कुल है 360। तो यहाँ देखो 50/360 गुना हमारा पूरा रिक्त का माप 360 है। तो 360 और ये 360 कट हुआ और बचा है 50। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, क्योंकि यहाँ जो हमारा जो कुल हुआ है 360 और हमारे रिक्त का माप भी 360 ही डिग्री होता है। तो यहाँ खाली ऊपर का ये 360 और ये हर का 360 यहाँ कट जाएगा और जो घटक की संख्या है वही यहाँ बचेगा। तो जो घटक की संख्या है वही यहाँ हमारा केंद्रीय कोण है। इसलिए देखो यहाँ ये 360 और ये 360 कट गया, 40 है। यहाँ 360 कट गया, 360 कट गया, 75। इसके बाद यहाँ 360 कट गया, 360 कट गया, 50। देखो फिर ये 360 कट गया, ये 360 कट गया, ये 70 डिग्री। इसके बाद ये 360 कट गया और ये 360 कट गया और ये आया है 75 अंश। इस तरह हम लोगों ने ये प्रश्न संग्रह 6.6 ये पूरा पढ़ाई किया है और उसको कैसे हल करते हैं ये आज जाना है। तो आप लोगों को ये आज का होमवर्क है कि 6.6 का तीसरा जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ अभी आपके सामने एक्सप्लेनेशन किया है, उसको आप अपने नोटबुक में उसका रिक्तालेख खींचिए और 6.6 का चौथा एग्जाम्पल है वो आप खुद सॉल्व करना है। और 6.6 का पांचवा और छठा जो सवाल है वो इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप ये वृत्तालेख कैसे बनाते हैं इसके ऊपर ही ज्यादातर फोकस कीजिए।